अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सर खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं अपना पेज नंबर 491। रेगुलासियोने डेला वेलोचिता आली इनक्रोची। समझ आ गई आपको बात की कि क्या है इनक्रोचो पे स्पीड आपको एडजस्ट करनी है। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं कि से सी एत्रा वेरसा, अगर आप गुजरते हैं आल्ता मतलब हाई, वेलोचिता स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड पे जा रहे हैं। उन इनक्रोचो इनक्रोचो पे अवेंदो दिरितो दी प्रेसिडेंसा। यहाँ तक आपको बात समझ आई है। अवेरे आपने पढ़ते हैं ना, पीछे वेरे का मतलब होता है रखना, होना। तो कहता है आपके पास है दिरितो दी प्रेसिडेंसा। दिरितो दी प्रेसिडेंसा है तो इसका क्या मतलब है कि आप आंखें बंद करके जाएंगे? नहीं। आपने इसके पीछे क्वेश्चंस पढ़े थे, उसमें क्या आता था कि आपने मेक श्योर करना है आपको प्रेसिडेंसा मिला भी है कि नहीं मिला। ठीक है, अगर आपको नहीं, फर्ज करें जो इधर से आ रहा है सेकेंडरी है जो रोड है आपकी, सेकेंडरी रोड से जो गाड़ी आ रही है, उसका काम था आपको प्रेसिडेंसा देना। उसको ये साइन मिला हुआ था ना प्रेसिडेंसा का, लेकिन वो नहीं देता, गुजर आता है अंदर। आप कहते हैं मेरा दिरितो दी प्रेसिडेंसा है, मुझे भी तो जाना है सीधा। क्या होगा? दोनों का इनक्रोचो हो जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये आपका क्या है, सिन्याले दिरितो दी प्रेसिडेंसा। याद आ गया आपको? ये कहाँ पे लगा होगा? स्ट्रादाले प्रिंसिपाले पे लगा होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपके पास प्रेसिडेंसा है जाने का। जो रोड साइड से निकल रही होगी ना, लातेराले या सेकेंडारी है, उसने आपको प्रेसिडेंसा देना है। इसके जल्दी से सवाल करते हैं, क्विज करते हैं इसका। ठीक है, तो कहता है सिनारियो può essere posto su una strada statale, vero है? क्यों लगा हो सकता है, किसी भी रोड पे हो सकता है। फिर कहता है प्रिंचले कुर्सिये रिजर्वाते का इससे कोई ताल्लुक नहीं, सवाल फालसो कर दिया हमने। फिर कहता है ये लगा हो सकता है प्रोतेसियोने के लिए। प्रोतेसियोने देख के मैं सवाल फालसो कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये किसी प्रोटेक्शन के लिए नहीं लगा हुआ, किसी भी प्रोटेक्शन के लिए। ये कहता है जी प्रोटेक्शन दी एट्रावर्सामेंटी पेडोनाली पेरिकुलोजो, कि जो आपके पैदल चलने वाले हैं ना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो कोई सवाल का इससे लिंक नहीं बनता, इसलिए मैं देख के यहीं से मुझे पता लगा सवाल फालसो हो गया। फिर कहता है बिजोनिया कोमुंको दारेला प्रेसिडेंसा। यहाँ से मुझे पता लग रहा है सवाल वेरो होने लगे। क्यों? कह रहा है कि आपको फिर भी प्रेसिडेंसा देना है। किसको? उन गाड़ियों को जो फंसियोने में है लांपे जानता ब्लू सिरेने, जिनके सायरन बज रहा है और ब्लू लाइट ऑन ऑफ है। तो ये आपको पता है वेरो ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एम्बुलेंस की गाड़ी हो सकती है, बिजली की हो सकती है, जिसको आपको हर सूरत में प्रेसिडेंसा देना है। फिर कांतियरे सादाले का यहाँ पर कोई लिंक नहीं है, गलत हो जाता है। फिर कहता है कि आपको पिजोनियो कोमिंक्वे एसिकुरारसी, ये वही सवाल है जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी कि आपको फिर भी मेक श्योर करना है, चाहे आपका दिरितो दी प्रेसिडेंसा है, कि जो लातेराले वाली साइड है, स्ट्रादा लातेराले है ना, जो साइड से गाड़ियां निकल रही हैं, दियानोला प्रेसिडेंसा के उन्होंने आपको दिया है प्रेसिडेंसा। तो ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है। फिर हमें पता है कि ये साइन हमारा प्रेस्क्रिप्सियोने का भी है और प्रेसिडेंसा का भी है। फिर कहता है कि ओब्लिगा, ये कुछ ओब्लिगा नहीं आप पे कर रहा, सवाल फालसो हो जाता है। एड एरस्टारसी के रुक जाए इनक्रोचो पे, बिल्कुल गलत बात है। फिर आगे है जी इनिसियो दी उना स्ट्रादा, कहते हैं एक रोड शुरू हो गई है इन क्वी विकुली आनो दिरितो दी प्रेसिडेंसा। आनो आ मतलब है, ठीक है, हमारे पास है भी, उसके शुरू में लगा होगा उस रोड के। फिर ये सिन्याले दी प्रेसिडेंसा भी है, ठीक है। फिर है जी आपका ए पोस्तो एक्सक्लूसिवामेंटे आ गया फिर से आपका। इसके सारे सवाल क्या थे? फाल्सो, एक वेरो था। अब देख लेते हैं ये क्या कहता है। फाल्सो है, ये वेरो है। कहता है लगा होता है सिर्फ और सिर्फ सुस्त्रादा। यहीं से आपको पता लगा सवाल फाल्सो हो गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक रोड पे नहीं हो सकता, ये किसी भी रोड पे हो सकता है। ठीक है, ये कहता है ये सिर्फ स्ट्रादा एक्स्ट्रा बहाने पर होगा। एड इंटेंसो ट्रैफिक को, बहुत ज्यादा ट्रैफिक की सूरत में, गलत हो गया सवाल। फिर कहता है कि जी आपका जो है इनक्रोचो कुन प्रेसिडेंसा रिस्पेटो आई सोली वेकुली, कहता है ये सिर्फ उन गाड़ियों के लिए है जो कहां से आ रही है, प्रोविनेंटी दा देस्टा राइट साइड से। तो बिल्कुल गलत बात है, हमें पता है ये सबके लिए दिरितो दी प्रेसिडेंसा जो प्रिंसिपाले रोड पर जा रही हैं। ठीक है, इसको हम करेजी करके देख लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो आपको रिवाइज इसलिए कराया ताकि आपको इस सवाल की अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस सवाल को क्या मतलब है, ताकि मुझे ज्यादा इसको एम्फेसाइज ना करना पड़े, अब आपको फौरन पता चल जाएगा। कहता है कि उन इनक्रोचो अवेंदो दिरित्ती दा प्रेसिडेंसा, चाहे आपके पास दिरित्ती दा प्रेसिडेंसा है, इन काजो दी इंसिडेंटे, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट नॉन पो एक्सक्लूडेरसी। एक्सक्लूडेरसी किससे है? एक्सक्लूड से है। ठीक है, एक्सक्लूड का क्या मतलब होता है? मतलब इसको कहते हैं ना एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो। तो कहते हैं नॉन पो एक्सक्लूडेरसी, कि आप नहीं निकाल सकते उन कौन कोर्सो दी कोल्पा, आप नहीं निकल सकते गलती की शमूलियत में से, उसकी कंट्रीब्यूशन में से। कोल्पा आपको पता है गलती को कहते हैं। तो इसका यही मतलब है कि आप उस गलती में से अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। समझ आई बात की? बात कहने का क्या मतलब है कि आप भी हाई स्पीड पे जा रहे थे, इधर वाला भी स्पीड पे आ रहा था, उसने आपको प्रेसिडेंसा नहीं दिया, आपने भी नहीं रुके, और क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। आप अपने आप को उस गलती से बरी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे
आगे देखें, कहते हैं से si attraversa un incrocio a forte velocità alta velocità, वही बात होगी। कहते हैं जी avendo il diritto di presidenza, वही चीज है कि आपके पास diritto di presidenza है। इन caso di incidenti एक्सीडेंट हो गया, सी completamente, आप completely, ठीक है, completamente देखिए complete से है ना, कहते हैं completely प्रीवी विदाउट दी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैं, ठीक है, यानी कि आप बाहर हैं completely, आप प्रीवी मतलब बगैर है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। कहने का क्या मतलब है, कहते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मुकम्मल तौर पर उस एक्सीडेंट से, तो सवाल आपका फाल्सो ही होगा, ठीक है। आप कोई भी वर्ड उठा लें, इन काजो दी इंसिडेंटे हो गया, कह रहा है पो एस्क्लूडेरसी नहीं कर सकते, तो ठीक है, बात हम नहीं निकाल सकते अपने आप को, तो वेरो हो गया सवाल। जब कहता है कि आप सी ए कॉम्प्लीटामेंटो प्रीवी का मतलब होता है बगैर, तो बिल्कुल गलत हो गया सवाल यहाँ से, ठीक है। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम हाई स्पीड पे जा रहे हैं तो। आगे है जी सी अतरवर्सा आल्ता वेलोसिटा, अब ये वही बात है कि आपके पास प्रेसिडेंसा है, एक्सीडेंट हो गया, ला रिस्पॉन्सिबिलिटा सारा का मतलब है होगी, विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटा सारा सोलो डेल कॉन्डुचेंटे, कहते हैं सिर्फ और सिर्फ होगी उस कॉन्डुचेंटे पे डेल वेहिकलो गाड़ी के प्रोविनेंटी जो आ रहा था डेल स्ट्रादा रोड से सेंसा दिरितो दी प्रेसिडेंसा, जो बगैर प्रेसिडेंसा के थी, डायरेक्ट प्रेसिडेंसा के, मतलब ये आपकी रोड कौन सी है, लातेराले, सेकेंडरी रोड कह दें, लातेराले कह दें, ठीक है। तो ये है आपकी जो दिरितो दी प्रेसिडेंसा है जिनके पास, यहां से ये गाड़ी दाखिल हो रही, कहते हैं सारे का सारा इसका कसूर है, हालांकि आपकी स्पीड भी क्या थी, हाई थी। हाँ, अगर आप हल्की स्पीड पे आ रहे हैं तो फिर आपकी गलती नहीं है, ठीक है, देखना फिर भी आपने है, ध्यान देना है, लेकिन अगर आप हाई स्पीड पे आ रहे हैं और आपने नहीं ध्यान दिया तो फिर आपकी भी गलती है बीच में। तो ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सोलो सेल डेल कॉन्डुचेंटे, सिर्फ और सिर्फ उस ड्राइवर की जो कि आ रहा है उस रोड से जिसमें दिरितो दी प्रेसिडेंसा नहीं है, तो बिल्कुल फाल्सो हो गया सवाल। फिर कहता है कि जी आपका इन सेसी अतरवेर्सा उन इनक्रोचो, अगर आप गुजरे एक इनक्रोचो से कुन दिरितो दी प्रेसिडेंसा, आपके पास क्या है, दिरितो दी प्रेसिडेंसा है। नॉन सिया अल्कून ओब्लिगो, कोई भी आपके ऊपर ओब्लिगो नहीं है, दी रेलंतारे आहिस्ता होने का, बिल्कुल गलत बात है ना, बिल्कुल क्यों नहीं है, हम पे जब भी खतरा है तो हर पार्टी, चाहे वो दिरितो दी प्रेसिडेंसा वाली है चाहे जिसने प्रेसिडेंसा देना है, दोनों को ही ध्यान रखना है, ठीक है। अक्सर आप रोड पे देखते हैं कि एक्सीडेंट इसी वजह से ही होते हैं, प्रेसिडेंसा देने वाला देता नहीं है और जिसका दिरितो दी प्रेसिडेंसा होता है वो रुकता नहीं है, बस इस वजह से फिर क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, फिर है जी सेसी अतरवर्सारे एड आल्टा वेलोसिटा, आप जा रहे हैं, प्रेसिडेंसा है आपके पास, एक्सीडेंट हो गया, ला रिस्पॉन्सिबिलिटा विल बी डेल कॉन्डुचेंटे, ड्राइवर पर होगी, डेल वेहिकलो गाड़ी के इम्पनियातो पर, प्रीमो लाइन क्रोचेस की समझ आई, आपको नहीं समझ आई पॉज करें वीडियो को, ट्राई करें खुद करने की कि आपको कोई फायदा हो भी रहा है पढ़ने का कि नहीं हो रहा, स्टॉप करें वीडियो को 2 मिनट के लिए, सवाल को जरा थोड़ा सा कोशिश करें, समझ आ रही है आपको। सारा का मतलब होता है होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक का मतलब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, इम्पनियातो का मतलब बिजी करना, दाखिल होना, ठीक है। अब आप इसको जरा स्टॉप करें और इसको जरा खुद से कोशिश करें। अच्छा जी, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर करवाती हूँ मैं आपको। कहता है कि जी आपकी क्या है, आपके पास दिरितो दी प्रेसिडेंसा है, एक्सीडेंट हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेल कॉन्डुचेंटे, उस ड्राइवर पर डेल वेहिकलो गाड़ी के आ इम्पनियातो, जिस जो दाखिल हुआ है पर प्रीमो ला इनक्रोचो में, यानी अगर जो आप यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से एक ड्राइवर आ रहा है, कहते हैं जो पहले दाखिल हुआ है ना गलती उसकी है सारी, ये तो कोई बात नहीं है, जिसकी हाई स्पीड है, जिसने ध्यान नहीं दिया और फॉलो नहीं किया रूल को, उसकी गलती है, ठीक है। ये तो कोई बात नहीं कि जो इनक्रोचो में पहले दाखिल हो रहा है उसका दिरितो दी प्रेसिडेंसा था, वो पहले आ रहा है तो गलती उसी की ही है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। पेज नंबर 492 देखते हैं, आप कहते हैं सी देवे इन पर्टिकुलारे, कहता है आपको लाजमी, पर्टिकुलारे का क्या मतलब होता है, खास तौर पर, पर्टिकुलरली रेगुलारे ला वेलोसिटा, आपको क्या करनी है, स्पीड अपनी एडजस्ट करनी है, इन प्रेजेंसा दी लावोरी इन कोर्सो, ये तो अब आपको पता ही है, हम इसका पीछे वो कर भी चुके हैं चैप्टर। तो जब आप काम हो रहा होगा आगे सड़क पे तो आपको अपनी स्पीड को आहिस्ता तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर कहता है जी कि आपको रेगुलारे करनी है स्पीड से सीन कोंत्रा, अगर आप सुला स्त्रादा इल सिन्याले दी वेहिकलो फेरमो, कहता है अगर आपको मिले सुला स्त्रादा इल सिन्याले दी वेहिकलो फेरमो, एक साइन रुकी हुई गाड़ी का,
ये अब जो ट्रायंगुलो मोबिलो दी पेरिकोलो है, इसको आपको मैंने बताया था, ये आपकी गाड़ी में होना जरूरी है उन 4 चीजों में से, जैसे कार्टा दी circolazione है, आपका इंश्योरेंस था, एक मोबिलो, ट्रायंगुलो था, ठीक है, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है, ये आपकी 4 चीजें गाड़ी में होना जरूरी है ना। तो ये जो आपका ट्रायंगुलो मोबिलो होता है, ये इसलिए होता है कि अगर गाड़ी को कोई खराब हो गई है, कुछ हो गई है, तो आप इसको गाड़ी से एक फासले पर रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? ताकि सामने से आने वाली गाड़ियों को सिग्नल मिल जाए कि ये गाड़ी खराब है, रुकी हुई है। क्या करेंगी? वो अपनी स्पीड आहिस्ता कर देंगी, ठीक है। ये जैसे कि हमने पसाजो और लवेलो में पढ़ा था, देखें इसकी गाड़ी यहाँ पर क्या थी, फंस गई थी, उसने कोशिश की इसके निकालने की, नहीं निकली, तो फिर उसने क्या किया, फोन किया और आगे यहाँ पर ये ट्रायंगुलो मोबिलो रख दिया। इसका क्या मतलब है? ये खतरे को निशानदेही कर रहा है उसकी। सही है, समझ आ गई आपको? तो इसका क्या मतलब है कि आपको जब खतरा नजर आए किसी भी किस्म का, तो आपको स्पीड को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जी आ गई हमारी फीले पैरेलल है, जिसके बारे में हम अक्सर ही फालसो सवालों में इसको देखते रहते हैं, ठीक है। अब आपकी फीले पैरेलल क्या होते हैं? जब आपकी गाड़ियां ऐसे साथ साथ चल रही होती हैं। इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखें जी, ये क्या है आपकी फीले पैरेलल। फीले पैरेलल कब होती है? इंटेंसो ट्रैफिको में ही होती है ना। आमतौर पे तो कभी भी नहीं ऐसे हो सकता कि गाड़ियां ऐसे ऐसे साथ साथ चले। यहाँ तो आपकी क्या होती है, ट्रैफिक इंटेंस होती है, तब ऐसा होता है। यहाँ फिर क्या होता है, जब आपके ट्रैफिक एजेंट जो होते हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं गाड़ियों को। वो ऐसा कब होता है? जब गाड़ी पे एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर गाड़ियों को वो कहते हैं, जैसे खड़े होकर अक्सर आपने देखा होगा, वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि इधर से गुजरो, ऐसे राम राम से। जब ट्रैफिक एजेंट आपकी गाड़ियों को कंट्रोल कर रहे हों, या आपकी ट्रैफिक इंटेंस है, या फिर आपके जो रेगुलाता है सेमाफोर, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। 3 ही चीजें आपको पहले भी मैं काफी बार ये बता चुकी हूँ। तो इसके अलावा भी हमने इसको आगे फिर पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। फीले जब पैरेलल होते हैं, ठीक है, गाड़ियां इधर भी जा रही हैं, साथ साथ इधर भी जा रही हैं, सेंसा उन्हीं को ही हो सकती है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, वो ये है कि जो आपका जो देस्त्रा वाला है ना कुर्सिया, वहां पर स्पीड आपकी हाई हो सकती है। अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई, अभी तक तो हम पढ़ते आए थे कि जो देस्त्रा है वो नॉर्मल मार्चे के लिए होता है, ओवर स्पीड करने के लिए आप लेफ्ट में जाते हैं, ओवरटेक करके फिर वापस अपने कुर्सिये में वापस आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन जब आपके फीले पैरेलल हैं, यानी इसका क्या मतलब है, ट्रैफिक आपकी इंटेंसो है, ठीक है, तो गाड़ियां ऐसे साथ साथ चल रही हैं, सही है, इस तरह से चल रही हैं। अब आप चाहे राइट वाले कुर्सिया में रहें, चाहे आप सिनिस्त्रा में रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि आप ओवरटेक तो आप कर नहीं सकते। तो इसमें चाहे आप इस कुर्सिये में चले जाएं, इस कुर्सिये में चले जाएं, सिर्फ तब जब फीले पैरेलल हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो अब आप कहेंगे कि जो कुर्सिया देस्त्रा वाला है उसकी स्पीड जो है वो सुपेरियोरे क्यों है लेफ्ट वाले से, फीले पैरेलल में? उसकी वजह ये है कि देखें, ये आपको नजर आ रहा है ना कि ये आगे से कह रहा है कि इधर मुड़ जाओ। यहाँ पर किसका उशीता है? इसका, आस्ती का, ठीक है। इसका जो है वो उशीता है, तो कह रहा है कि आप इधर से आगे से यहाँ पर मुड़ जाए, आपको कोर्सिया डिरेक्शियोने मिलेगा, अशीता मिलेगा। जिसने यहाँ पर जाना है वो सीधा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो गाड़ियां ये राइट वाले कुर्सिये में होंगी ना, वो साथ साथ बाहर भी निकलती जाएंगी, ऐसा ही है ना। जो लेफ्ट वाले में होंगी उन्होंने तो सीधा जाना है, वो तो आगे जाती जाएंगी, उन्होंने निकलना तो नहीं है यहाँ से। तो ये जो राइट वाले कुर्सिये वाली गाड़ियां, ये उशीता भी करती जाएंगी, तो इस वजह से गाड़ियां खाली होती जाएंगी ना, यहाँ से कम होती जाएंगी, तो इसलिए जगह बनती जाएगी। इस वजह से इस वाला जो राइट वाला कुर्सिया है, इसकी स्पीड हाई हो सकती है। हाई होने से मुराद ये है कि इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, बस, और क्या, ठीक है। समझ आ गई आपको बात की? अगर नहीं समझ आई तो थोड़ा सा जरा अपना देखें जरा, जैसे हम जा रहे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है, ट्रैफिक आपकी ब्लॉक होती है, एक साइड एकदम से जो है वो खाली होना शुरू हो जाती है। वो क्या होता है, आगे से गाड़ियां निकलती है ना, वो जाती जाती है, स्विंकलो अगर उधर चली गई है, आगे से सड़क खाली होगी, उधर चली गई है, तो उस वजह से क्या होता है, पीछे से गाड़ियों की स्पीड हाई हो जाती है एक वाले कुर्सिये में, ठीक है। तो राइट वाले कुर्सिये में भी स्पीड ज्यादा होने की यही वजह है कि आगे से गाड़ियां निकलती जा रही हैं और जगह बनती जा रही है, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये जो मुझे इसकी समझ आई मैंने आपको वही बताया है, ठीक है। क्वांदो सी व्याजा पर फीले पैरेलाले कहता है कि आप जब फीले पैरेलाले में चल रहे हो, ए पॉसिबल मुमकिन है कि नैला कुर्सिया दी देस्त्रा, जो आपका राइट वाला कुर्सिया है, सी चिरकुलर, आप उस पे चल सकते हैं, एड ऊना विलोचिता, एक स्पीड सुपेरियोर है जो ज्यादा होगी, कौन से कुर्सिये से? लेफ्ट वाले से। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो जब मैंने पढ़ा था तो मुझे ये चीजें इतनी क्लियर नहीं थी, बाद में इनको मैंने खुद ही से किया और इसके ऊपर रिसर्च करके तो मैंने आप लोगों को ये बताया है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, लुंगो ले corsieri कैनलिजेसियोने। अब ये कैनलिजेसियोने क्या, चैनलाइज करना। चैनलाइज क्या करने का मतलब है कि ये कुर्सिया इधर को जा रहा है, ये कुर्सिया इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। ठीक है, कुर्सिये क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आपके कुर्सिये तकसीम हो रहे होते हैं तो खासतौर पे जो आपका राइट वाला कुर्सिया है ना, उधर से गाड़ियां निकल रही हैं बाहर को, यही बात है ना। जब गाड़ियां निकल रही हैं तो वो कुर्सिया आपका खाली हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी गाड़ियों की, यानी उनको पीछे वाली गाड़ियों को जगह मिल जाएगी आगे आने की। हालांकि लेफ्ट वाले कुर्सिये में ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, गाड़ियां बाहर नहीं निकल रही, ट्रैफिक फंसी हुई है, जिसकी वजह से वहां पर स्पीड थोड़ी हल्की है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, अब देखते हैं। इसको कहता है कि ए पॉसिबल che nella corsia di destra si circoli ed una velocità superiore a quella di sinistra। जो लेफ्ट वाला है कहता है उससे जो है वो आपकी स्पीड सुपीरियर हो सकती है। ठीक है ना, सही बात है। आगे देखते हैं, कहता है कि quando il traffico risulta canalizzato, जब आपकी ट्रैफिक जो है कैनलाइज हो, चैनलाइज हो रही हो, सॉरी, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, डिफरेंट कुर्सियों में जा रही हो। कहते हैं यहाँ से आप चले जाएं बोलोनिया चले जाएं, यहाँ से आप मिलानो चले जाएं, यहाँ से आप कहीं रोमा चले जाएं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये जो कुर्सिये हैं आपके चैनलाइज हो रहे हैं, ट्रैफिक अब क्या होने लगी है, डिस्ट्रिक्ट तकसीम होने लगी है। ठीक है, डिफरेंट कुर्सियों में, एक इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो फिर कहते हैं पॉसिबल है कि नेला कुर्सिया दी देस्त्रा, तो फिर हो सकता है कि कहते हैं कि राइट साइड वाला जो कुर्सिया है वहां पर ऊना विलोचिता सुपेरियोरे हो अक्विला दी सिनिस्त्रा से। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। वही बात है कि जो राइट वाले कुर्सिये हैं वो तो बाहर निकल रहे हैं ना, इसीलिए राइट वाले कुर्सियों में स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। आगे देखते हैं। ला वेलोचिटा deve essere diminuita। diminuita का क्या मतलब होता है, कम होना। aumenta का होता है ज्यादा होना। ठीक है, इन caso di traffico misto। अब इधर तक ही हम देखते हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ट्राफिको मिस्तो का क्या मतलब होता है, मिक्स होता है ना मिस्तो का मतलब। मिक्स का क्या मतलब होगा, गाड़ियां भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, छोटी गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी भी है, और क्या है, पैदल चलने वाले भी हैं, एनिमली भी है, सारा कुछ है। मिस्तो ट्राफिको है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर सब है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो फिर क्या होता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, स्पीड को कम करना पड़ता है। नॉर्मल सी बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, यही वो कह रहा है। यहीं से आप सवाल को देख के वेरो कर सकते हैं। प्रेजेंसा दी वेहिकुली लेंथी, कहता है कि जब मौजूद हो आपकी लेंथी गाड़ी, यानी जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती हैं, जो जैसे कि फुरगोने होते हैं, ट्रक होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना, क्यों, उनके उनमें सामान ज्यादा होता है। ए विलोची, या फिर जो तेज चलती हो, या फिर आनी माली, ए पे दोनी, पैदल चलने वाले हों, उन सब ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ओक्यूपानो मतलब उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, ला स्त्रादा रोड को, तो फिर क्या होगा, आपको स्पीड अपनी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे फिर कहता है जी कि आपने अपनी स्पीड को रेगुलेट करना है इन बाजे। बाजे आ गया ना बेस पे, बाजे कह दे, फंसी होना कह दे, रिलासी होना कह दे, एक ही बात है। तो कहता है आपने अपनी स्पीड को किसकी बेस पर एडजस्ट करना है, आले कंडीशियोने del fondo stradale। स्त्रादा की बात आ गई, जब स्त्रादा की बात आ गई तो बिल्कुल आपने अपनी रोड को करना ही है एडजस्ट। फोंदो क्या होता है, जैसे हमने ये पढ़ा था कि इसका फोंदो जालो हो, तो बैकग्राउंड को कहते हैं ना फोंदो। तो अब जो रोड है उसका बैकग्राउंड क्या होगा, उसका बैकग्राउंड का मतलब है उसकी जो सतह है ऊपर वाली। इसका हमने एक वर्ड और भी पढ़ा था कहीं पे, सुपरफिशियल, जिसको कहा था कि यानी कि उसका जो ऊपर वाली सतह होती है। तो कहता है कि जो रोड की फोंदो है ना, जो उसकी सतह है, वो आपकी उसके हिसाब से आपने बिल्कुल अपनी स्पीड को रेगुलेट करना है। यहाँ तक ही हमारा सवाल वेरो हो जाता है। आगे भी पढ़ लेते हैं तो भी आपको समझ आ जाएगा। कहता है जब मौजूद हो बुके, बुके क्या होता है, होल्स होते हैं, जैसे खड्डे वगैरह होते हैं। इसको नस्योनी भी वही चीज है। अब इसमें से देखें, फर्ज करें आपको ये भी नहीं समझ आया, ये भी नहीं समझ आया। फोलियो का तो पता है ना, पत्तों को कहते हैं, उसका भी नहीं पता। बनियातों का तो पता है ना, गीले को कहते हैं। तो आपको पता चलता है जब गीला रोड होता है तो हमेशा आपको स्पीड अपनी एडजस्ट करनी पड़ती है। एडजस्ट का क्या मतलब है, उसको अगर ज्यादा है तो उसको नॉर्मल कर ले, कम कर ले। ठीक है, तो देखिए इतने से भी आपको पता चलता है सवाल वेरो है। इधर से भी देखें तो भी पता चलता है सवाल वेरो है। अब ये जो पेज नंबर 495 है, ये डिफरेंट है जो हमने पीछे से पढ़ा है, इसलिए इसको मैं चाहती तो थी नेक्स्ट लेसन में करना, लेकिन आपको एक पेज कराती हूँ और साथ में मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाती हूँ। आपने उसकी क्या करनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको आपने
याद करना है। ठीक है, तो आप इसको जरा कोशिश करें याद करने की, याद रखने की, ताकि हम लेसन अच्छी तरह कर सकें, अदरवाइज फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा करने का। ये देखें, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं आपको पता है जो सबसे छोटी आपकी रोड होती है, यानी कि जो आपकी अरबाना होता है, जो स्याही बादी वाला होता है, वहां पे आपकी 50 होती है स्पीड मैक्सिमम। अरबाना जो सेकेंडारिया होता है, स्ट्रादा एक्स्ट्रा अरबाना सेकेंडारिया जो उसके बाद आती है, उसको हम कहते हैं 90 वाली होती है स्पीड उसकी। फिर उसके बाद जो स्ट्रादा एक्स्ट्रा अरबाना है उस पर 110 होती है, और फिर ओतो स्ट्रादा पर 130 होती है। ठीक है, इसमें एक जो इसके बाद आपने दूसरी चीज याद रखनी है, वो क्या चीज है, सबसे छोटी वाली जो है ना वो कौन सी है, अरबाना, और सबसे बड़ी कौन सी है, ओतो स्ट्रादा। ठीक है, यानी हमने सबसे छोटी और सबसे बड़ी वाली में एक चीज सिर्फ याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि एक आप सवालों में पढ़ेंगे पर्टिकुलरी करेक्टरिस्टिक के, यानी पर्टिकुलर हालत में, यानी खास किसी कंडीशन में आपका जो स्ट्रादा अरबाना है वहां पर स्पीड हो सकती है 70, और आपकी स्ट्रादा ओतो स्ट्रादा पे जो है वहां पर स्पीड हो सकती है 150। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। क्या चीज आएगी आपकी, पर्टिकुलारे करेक्टरिस्टिक के, जहां पर पर्टिकुलारे करेक्टरिस्टिक के आगे आपके स्ट्रादा अरबाने के साथ, यानी सबसे छोटी रोड, और सबसे बड़ी कौन सी है, ओतो स्ट्रादा, सिर्फ इसके साथ और इसके साथ कौन सा वर्ड आ गया, पर्टिकुलारी करेक्टरिस्टिक के, तो फिर उस कंडीशन में आपकी स्पीड यहाँ पर 70 हो सकती है और ओतो स्ट्रादा पे 150 हो सकती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें और इसको आपने याद रखना है। अच्छा जी, ये कौन सी आपकी स्ट्रादा अरबाना, आपको पता है वहां पर क्या स्पीड होती है, 50 होती है। ठीक है, और जो हमने वर्ड पढ़ा था वो क्या था, पर्टिकुलरी करेक्टरिस्टिक के, उसमें कितनी स्पीड हो सकती है, 70, वो भी स्ट्रादा अरबाना पे। आगे आपका क्या आ जाता है, स्ट्रादा एक्स्ट्रा अरबाना सेकेंडारिया, उस पर कितनी होती है, 90। ठीक है, फिर कौन सा होता है हमारा एक्स्ट्रा अरबाना, उसकी आपको ऑलरेडी पता है स्पीड, वो क्या है 110। अब ये चीजें तो आपको सारी पता है। नई चीज इसमें क्या आई है, ये देखें, ये जो 50 वाला है ना स्पीड नेबिया फित्ता, ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, आपको याद है अगर, तो आपने उसमें पढ़ा था कि ओतो स्ट्रादा और स्ट्रादा एक्स्ट्रा अरबाने पे जब नेबिया फित्ता होती है, यानी बहुत ज्यादा फॉग होती है, तो उस सूरत में क्योंकि कैंपो दी विजिबिलिटी आपकी बहुत कम हो जाती है, तो आर्जी तौर पे टेम्परेरीली जो है वो आपकी स्पीड को कहाँ तक कर दिया जाता है, 50 किलोमीटर पर आवर तक कर दिया जाता है। याद है आपको? तो देखें, ये वही चीज यहाँ पर आ गई, एक आपका पिछले वाला ही क्वेश्चन कवर हो गया। और उसमें एक और चीज क्या थी कि जब आपकी देखने की हद 100 मीटर से भी कम होती है, ठीक है, 100 मीटर से आपकी जब देखने की हद कम होती है, तो उस टाइम पे आपकी स्पीड लिमिट कितनी कर देते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर, एक्स्ट्रा अरबाने के लिए भी और ओतो स्ट्रादा के लिए भी। ठीक है, ये चीज अब आप नोट कर लें, ये ओतो स्ट्रादा के लिए भी है और स्ट्रादा एक्स्ट्रा अरबाने के लिए भी सेम है। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी शुरू में आपको जरूर मुश्किल लगेंगी, याद रखना बहुत मुश्किल होता है शुरू में, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह इतना रिवाइज करेंगे कि आपको कोई मसला नहीं होगा। मगर आप साथ में फिर थोड़ा सा हार्ड वर्क भी अगर करेंगे तो ही फिर इसका फायदा है। अच्छा, अब एक तो ये हो गई आपकी, ये हो गई 50 वाली, इसकी आपको समझ आ गई। ये 90 क्या है, 90 भी देखें स्पीड कितनी थी, 110, 110 से चली जाएगी नीचे किस सूरत में, एक तो हो गया नेबिया, आपका हो गया नेबिया में, आपको पता है ज्यादा ही, बहुत ही ज्यादा आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती, तो स्पीड आपकी गिर गई नीचे, 50 पे आ गई। अब ये किसके लिए है, ओतो स्ट्रादा के लिए भी और एक्स्ट्रा अरबाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो गया, इसको क्लियर कर देते हैं। अगली बात, एक और भी चीज होती है, प्योजा ग्रांदीने, जो ग्रांदीने होते हैं, ओले जिसको कहते हैं हम, वो पढ़ते हैं, बारिश हो रही है बहुत तेज। अब उस सूरत में भी आपकी क्या है, विजिबिलिटी कम होती है ना, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी के फॉग में होती है, तो फिर स्पीड को थोड़ा सा कम कर दिया, 110 से थोड़ा नीचे आ जाए, कितना नीचे आ जाए, 90 पे आ जाए। ठीक है, अब यही सेम काम हमने किसके लिए करना है, ओतो स्ट्रादा के लिए करना है। देखते हैं ओतो स्ट्रादा में, अब ये आ गया आपका ओतो स्ट्रादा। ठीक है, यहाँ पे आपकी विलोचिता ऑर्डिनारी, ऑर्डिनारी का क्या मतलब है, जो आपकी आम होती है, यानी कि ऑर्डिनरी जो यूजुअली आप की स्पीड होती है वो आपको पता है कितनी होती है, 130 किलोमीटर पर आवर होती है, तो आपको पता है ना 50। देखें नेबिया के लिए इसकी भी 50 है, ये याद रखना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओतो स्ट्रादा की भी 50 होगी नेबिया में। याद रखें, नेबिया फॉग को कहते हैं, और फॉग में आपकी देखने की हद बहुत कम हो जाती है, इससे बहुत नीचे चले जाए, कितना चले जाए, 50 तक चले जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब ये चीज तो होगी उनके लिए सेम। अब जब आपका एक्स्ट्रा उर्बाने था तो उसकी कितनी स्पीड थी, 110। ठीक है, और ओतो स्ट्रादा की कितनी स्पीड होती है, 130। नेबिया में
दोनों की है 50 और 50, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात क्या आ गई, प्योजा आ गई आपकी, यहाँ पे प्योजा लिख लेते हैं। अब हमने थोड़ा सा सोचना भी है ना कि प्योजा में देखें, देखने की हद इतनी कम नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है। एक्स आर बाने की 110 है तो हम किधर चले गए थे 90 पे। ओटो स्ट्रादा की 130 है तो किधर चले जाए 110 पे। इधर हम ऐसा करते हैं, एक टेबल बनाते हैं पहले खुद से, उसके बाद मैं फिर आपको टेबल दिखाती हूँ ताकि आपको फिर अच्छी तरह समझ आ जाए। देखिए यहाँ पर आपको मैं लिखती हूँ स्ट्रादा एक्स्ट्रा बाने सेकेंडारिया, एस ई का मतलब है सेकेंडारिया और ई का मतलब है एक्स्ट्रा बाने, ए का मतलब है ओटोस्ट्रादा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेबिया की, पहले लिख लेते हैं नेबिया सिर्फ और सिर्फ हमारी एक्स्ट्रा बाने और ओटोस्ट्रादा के लिए, वो कितनी हो जाएगी 50 और 50 सेम है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रादा एक्स्ट्रा बाना जो सेकंड दारिया होता है उसकी कितनी होती है 90 स्पीड होती है, उससे पीछे अरबाना की 50 होती है, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा बाना की आपको पता है 110 होती है, ओटोस्ट्रादा की आपको पता है 130 होती है। अब आ जाए बारिश, यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ, वहां पर जगह नहीं है, ठीक है। प्योवा है यहाँ पर, ठीक है। बारिश है, अब आपकी ग्रांदीने है तो आपकी स्पीड जो है वो एक्स्ट्रा बाने की कम होनी है 110 से, पीछे चले जाएं। पीछे कितनी स्पीड है 90 है ना, सेकेंडारिया की तो 90 हो जाएगी, और ओटोस्ट्रादा की 130 है, 130 से पीछे कितनी है 110 है एक्स्ट्रा बाने की, तो इसकी 110 हो जाएगी, ठीक है। ये स्पीड है आपकी बारिश के लिए। अभी मैं आपको टेबल भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, इस टेबल को देखें आप जरा, आपको पता लग जाएगा हम बात कर रहे हैं 3.5 टन की गाड़ियों की, जो नॉर्मल जिसके लिए हम एक्चुअली पतंते कर रहे हैं वो 3.5 टन तक की ही गाड़ी है, ठीक है। तो अब इसकी चेंत्रो अबिताती स्ट्रादा उर्बाना आपको पता है उस पर स्पीड कितनी होती है 50 होती है, सेकेंडारिया पे कितनी होती है 90 होती है, प्रिंसिपाले यानी कि जो स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने होता है उस पर 110 होती है, ओटो स्ट्रादा पे 130 होती है। सबसे छोटी वाली रोड और सबसे बड़ी वाली रोड कौन सी है, ओटोस्ट्रादा अर्बाना। यहाँ पर क्या करें 20-20 ऐड कर दें बीच में, इसमें 20 ऐड करें 70 हो जाएगा, इसमें 20 ऐड करें 150 हो जाएगा। लेकिन किस हालत में, तरातो दी स्ट्रादा कुन पर्टिकुलारे करेक्टरिस्टिक के, यानी जब आपको ये चीज मिलेगी साथ पर्टिकुलारे करेक्टरिस्टिक के, यानी हास कंडीशन। हास कंडीशन ये हो सकता है कि रोड बहुत बड़ी हो सकती है, 4 कुर्सिये हो सकते हैं, तो वहां पर खतरा नहीं है इतना, सेंसा ऊनी को है तो वहां पर उन्होंने स्पीड आपको ज्यादा की इजाजत दे दी है। इसी तरह स्ट्रादा उर्बाना जो है वहां पर भी अगर जगह है, वहां पर स्ट्रादा सेपराता है, खतरा नहीं है, तो आपको ज्यादा स्पीड की इजाजत दे सकते हैं, ठीक है। बस आपने मेन चीज ये याद रखनी है, दो में सिर्फ सबसे छोटी सबसे बड़ी, ये चीज हो गई। इसमें देखें अब ये क्या है, इन काजो दी नेवे प्योजा आपकी उर्बाना पे सेम रहनी है, ठीक है, सेकेंडारिया पे सेम रहनी। फर्क किस पे पड़ना, सिर्फ ओतो स्ट्रादा पे और एक्स्ट्रा उर्बाने पे। इसकी कितनी हो जाएगी 110 से कहां पर चली जाएगी 90 पे, और इसकी कितनी चली जाएगी 130 से 110 पे चली जाएगी, ठीक है। इस तरह मैं आपको एक टेबल बनाकर दिखाती हूँ, शायद आपको उससे जरा आसानी हो जाए। ये देखें यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना अरबाना लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा अरबाना और सेकेंडरी एक्स्ट्रा अरबाना, यहाँ पे एक्स्ट्रा अरबाना और यहाँ पे ओटोस्ट्रादा। पहले हम इनकी क्या करते हैं स्पीड्स लिख लेते हैं। ये है जी आपकी 50 है, और ये है आपकी 90, और ये है आपकी 110, ये 130, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट्स में इसकी, यानी कि जो आपकी पर्टिकुलरी कैरेक्टरिस्टिकें हैं उसमें इसकी 70 होगी और इसकी 150 होगी, सिर्फ जब साथ लिखा होगा पर्टिकुलरे करेक्टरिस्टिक के, ठीक है, पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक के। अच्छा जी, ये चीज हो गई क्लियर। अब हम आते हैं जी नेबिया के ऊपर। नेबिया आपको पता है कहाँ पे उसका है इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा बाने और ओटोस्ट्रादा। वो आसान है, आपको पता है जब 100 मीटर से भी कम आपकी काम्पो विजिबिलिटी हो जाती है तो वो 50 पे आपकी स्पीड को मैक्सिमम कर देंगे, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं प्योजा पे, बारिश पे आ जाते हैं। प्योजा में क्या होता है आपका, जब बारिश होती है, ग्रांदीने होते हैं, नेवे होती है, तो फिर क्या होता है आपकी ओटोस्ट्रादा और सिर्फ एक्स्ट्रा बाने की स्पीड इफेक्ट होनी है, पीछे जाना है आपने, ऐसे और ऐसे पीछे चले जाना है। इस तरह टेबल बना लेंगे तो आसानी हो जाएगी। ओटोस्ट्रादा की स्पीड इधर पीछे ले जाएं, कितनी हो जाएगी 110, ठीक है। और एक्स्ट्रा बाने के पीछे ले जाएं, कितनी हो जाएगी, कितनी है पीछे 90 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आप पहले अच्छी तरह इसको याद कर लें, ठीक है। अच्छी तरह इसको तैयार करेंगे, स्पीड्स को याद करें, और फिर अभी हमने आगे रिमोर्कियों की भी पढ़नी है, तो वो मैं अभी आपको नहीं कराती क्योंकि फिर काफी बर्डन हो जाएगा आप पे। इसको अच्छी तरह कर ले, बाकी फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में करते हैं, ठीक है। फीमान अल्लाह।